ये आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है ना सबको। आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सुबह जब आपका अलार्म बजता है तो आप में से कितने लोग बहुत एक्साइटेड होकर उठते हैं, या फिर दिमाग में वही पहला सवाल आता है कि उफ़ यार, फिर से वही बोरिंग काम, वही बॉस, फिर से उसी बॉस की सुननी पड़ेगी, बोरिंग काम। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि घर मकान गाड़ी की ईएमआईज़ भी भरनी है, बिल्स भरने हैं। हाय, आई एम वान्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। 90% लोग काम पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें काम से प्यार है। वो काम पर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन सोचो, अगर आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हो कि अगले 5 से 10 साल आप आराम से निकाल लो बिना कुछ भी कमाए, तो क्या आप वो काम करोगे जो आज आप करने जाते हो? इस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी पैसे की आज़ादी। और ये चीज़ ना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। आज के टाइम में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मेल फीमेल डजेंट मैटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? सबसे पहले तो ना एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक लग्जरी हाउस हो, आपके पास एक महंगी स्पोर्ट्स कार हो, या फिर आप एक 5 स्टार होटल में रोज़ डिनर करने जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का क्लियर मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो। जब आपकी पैसिव इनकम लाइक इन्वेस्टमेंट, रेंट या कोई साइड बिजनेस, आपके मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, रोहन और राहुल का। ओके, रोहन ना एक एमएनसी में काम करता है। उसकी मंथली सैलरी 1 लाख है अराउंड, और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड 95,000 के करीब हैं। महंगी कार की ईएमआई, एक बड़ा घर, और हर वीकेंड एक महंगे से रेस्टोरेंट में पार्टी। एज्यूम करते हैं रोहन की जॉब अगर कल चली जाए तो वो मैक्सिमम 1 मंथ ही सर्वाइव कर पाएगा। वो पैसे का गुलाम है, उसको कमाना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे उसको कमाना पड़ेगा, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है। अभी वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपने कंफर्ट या अपने रेस्ट के लिए काम को छोड़ सके। और दूसरी तरफ है राहुल। राहुल की सैलरी 1 लाख है, बट राहुल स्मार्ट है। उसने अपने खर्चे ना सिर्फ 50,000 रखे हैं। बाकी पैसा कहाँ जाता है? म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक और रियल एस्टेट में। आज ना उसके इन्वेस्टमेंट से उसे हर महीने 60,000 का रिटर्न आता है। कैन यू इमेजिन? अगर राहुल आज की डेट में जॉब छोड़ भी देता है ना, तो उसकी लाइफ रुकेगी नहीं। ही इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबके लिए ज़रूरी क्यों है? इसके ना 3 बड़े फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर इज़ द इमरजेंसी फैक्टर। लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कोविड-19 ने हमें क्या सिखाया है कि किसी भी टाइम ना आपकी नौकरी जा सकती है, या कोई भी एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपका पैसा ऐसे सैलाब की तरह बहा के ले जाएगी अपने साथ। सोचो, अगर घर में कोई बीमार हो गया है और आपका बैंक अकाउंट खाली है बिल्कुल, देन तो कैसा फील होगा उस टाइम आपको? आपको इधर उधर से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, मांगने पड़ेंगे, कोई देगा कोई नहीं देगा। उस टाइम ना बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। वहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ना आपको एक सेफ्टी नेट देता है, जिसमें आप ऐसी सिचुएशंस में ना एटलीस्ट फाइनेंस की वजह से पैनिक नहीं करोगे। आई एग्री दैट पैसा खुदा नहीं होता, पर पैसा खुदा से कम भी नहीं होता। सेकंड, मेंटल पीस एंड हेल्थ। ओके, टेल मी वन थिंग, आजकल स्ट्रेस और एनजाइटी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पैसा। मंथली बिल कैसे पे होंगे सारे, बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी, पेरेंट्स की मेडिसिन्स कैसे आएंगी, या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसका अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो वो इंस्टॉलमेंट कैसे पे की जाएंगी। ये टेंशन्स ना इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है, एंड जनरली हमारे पेरेंट्स ने ये टेंशन हम तक कभी पहुँचने ही नहीं देते। या अगर आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप भी ये टेंशन अपने पेरेंट्स तक कभी पहुँचने ही नहीं दे रहे होगे। बट यू नो द ड्रिल, आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, या फाइनेंशियली आपके अकाउंट में एक अच्छे पैसे पड़े हुए हैं ना, तो आप मेंटली बहुत पीस में रहते हो। झिक झिक चिड़चिड़ ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं आती, और आप बहुत चैन की नींद सोते हो। जेन्युइनली आपको एक बात बताऊँ, अगर आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो ना, तो आपका मूड हमेशा इरीटेटेड ही रहेगा, हमेशा इरीटेटेड रहेगा। बिकॉज वी ऑल नो पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस लाइफ में।
खाना खाना है तो पैसा चाहिए, बाहर जाना है तो पैसा चाहिए, कपड़े पहनने हैं तो पैसे चाहिए, मतलब बेसिक नीड्स से लेके शौक तक एवरीथिंग इज़ मनी। नंबर 3, द पावर ऑफ नो। पता है, जब आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो आपके पास ना नो कहने की ताकत होती है। आपको किसी का भी ना गलत बिहेवियर टॉलरेट करने की नीड नहीं होती। आप अपने टॉक्सिक बॉस को बोल सकते हो गुड बाय, आई क्विट। एक बोरिंग प्रोजेक्ट को मना कर सकते हो। एंड द बिगेस्ट थिंग, किसी के सामने हाथ फैलाने से बच सकते हो। तो चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, बट प्लीज़ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आज स्टार्ट करोगे तो जाकर कई सालों बाद आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। और अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो यू नो द ड्रिल, आप कहाँ जा रहे हो। चलो मैं ना आपको इस चीज़ से रिलेटेड एक रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ, जो मैंने अपने ही नेबर में देखी थी। बट आई वॉज किड, तो मुझे उस टाइम चीज़ें समझ नहीं आई कि अच्छा ठीक है ना तो क्या, बट आज वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। लेट मी शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू। मेरे नेबर में ना एक अंकल रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना 9 to 5 की जॉब में निकाल दी, अनलाइक अदर्स। उनका ना एक छोटा सा सपना था, बिल्कुल अपना रेस्टोरेंट खोलने का। छोटा सा रेस्टोरेंट, कोई बहुत बड़ा नहीं। इस जस्ट कि वो चाहते थे जब वो रिटायर हों एंड ही इज़ नॉट डूइंग जॉब एनी मोर, तो वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट में बैठे एंड अपना रेस्टोरेंट चलाएँ। उनको ना खाना बनाना और दूसरों को खाना खिलाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ था। संडे वाले दिन जब उनकी छुट्टी होती थी ना, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कुक ज़रूर करते थे। एंड घर वालों को खिलाना तो छोड़ो, वो मोहल्ले के लोगों को भी खिलाते थे। एंड जनरली वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। अब वो हमारे साथ नहीं रहते, मतलब शिफ्ट हो गए हैं ऐसे। बट उन्होंने ना कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की। उन्होंने जो भी कमाया बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो गया, शादी में खर्च हो गया, घर के खर्चों में खर्च हो गया, मतलब वॉट एवर ही अर्नड सब निकल गया। फिर एक दिन ना उनका सबसे बड़ा बेटा बोला कि डैडी अब आप जॉब छोड़ दो एंड अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लो। आपका तो कब से सपना था, जब हम बच्चे थे तब से आप करना चाहते थे। अंकल ने ये जवाब दिया दैट बेटा अगर मैंने जॉब छोड़ दी ना तो तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी एंड तुम्हारी मम्मी की दवाइयाँ कैसे आएंगी। बहुत खर्चे हैं बेटा, अभी बहुत जिम्मेवारियाँ हैं, शौक़ तो मर गए। जेन्युइनली जब ये बात आज मैं कर रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे अंकल थे। उस टाइम तो समझ नहीं आया, बट आज समझ आ रहा है कि अपने सपने जब सेक्रीफाइस हो जाते हैं ना, कैसा फील होता है। आपको पता है अब वो उम्र भी नहीं रही हमारी कि अब हम और कमा लेंगे और ठीक है कर लेंगे। एक वक्त के बाद वैसे भी इंसान थक जाता है कमाते कमाते। उनका सपना वहाँ ख़त्म हो गया, उन्होंने उस सपने को बस तोड़ दिया। एंड अब मुझे लगता है हम में से ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो अपने सपने बरी करते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है कोई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना आपको अपने सपनों को जीने की आज़ादी देती है, आपका बुढ़ापा सिक्योर करने की आज़ादी देती है, ताकि आपको अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अब आप लोग ये बोलोगे कि दीदी बातें तो आपने बहुत अच्छी अच्छी कर ली, लेकिन इस चीज़ को अचीव करने का हमें तरीका भी बता दो। लेट मी टेल यू, तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको। तो इस चीज़ के ना बस 4 सिंपल से स्टेप हैं जो कोई भी ना आज से ही स्टार्ट कर सकता है। नंबर 1, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। ये मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले ना आपके पास आपका इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट। सी, इमरजेंसी फ़ंड ना सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह के लिए यूज़ नहीं होता। इमरजेंसी फ़ंड ना किसी भी फील्ड में आपके काम आ सकता। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आई डोंट वांट ऐसा हो, बट किसी के भी घर में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपने इंश्योरेंस भी करवा रखा है, मोस्ट ऑफ द क्लेम्स आर गेटिंग रिजेक्टेड। ट्रस्ट मी, दे आर गेटिंग रिजेक्टेड। तो आपके पास एक बैकअप अमाउंट पड़ी होनी चाहिए ना। अपने पेशेंट को घर कैसे लाओगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करवाओगे। सो यू नीड टू हैव इमरजेंसी फंड। मतलब जेन्युइनली इस चीज़ को हल्के में मत लेना, इमरजेंसी फ़ंड को हल्के में कभी भी मत लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी फ़ंड। इसके लिए ना अपनी 6 मंथ्स की सैलरी एक सेपरेट अकाउंट में डाल दो और उसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, टच करना ही नहीं है। चाहे आप उस इमरजेंसी फ़ंड को धीरे धीरे जोड़ो, चाहे आप लमसम जोड़ो, इट्स योर चॉइस, बट कीप दैट अकाउंट सेपरेट। नंबर 2, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। एक ना 10 रुपीज़ की डायरी लो, या आजकल तो इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं बजटिंग को लेके, तो आप एक ऐप डाउनलोड करो। हर एक रुपी जो आप खर्च कर रहे हो ना, उसको उस बजटिंग ऐप में या डायरी में लिखो। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता चलेगा कहाँ पर आप फिजूल खर्च कर रहे हैं और कहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च करने की नीड है। उसमें घर का राशन भी हो सकता है,
आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हो सकता है। मतलब यू हैव टू चेक आप कहाँ पर कितना बचा सकते हैं, और अभी आगे मैं बताऊँगी उस पैसे को बचा के आपको करना क्या है। नंबर 3, अवॉइड बैड डेब्ट्स। कर्जे से बचो। क्रेडिट कार्ड पर, ईएमआई पर आईफोन ले लेना, बिना ज़रूरत के कार लोन ले लेना, ये सब ना फाइनेंशियल सुसाइड्स हैं। ट्रस्ट मी, इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बचो। ज़रूरी नहीं है आप बैंक से ही कर्ज़ा ले रहे हो, नॉर्मल किसी दोस्त यार से भी कर्ज़ा लेने से बचो, क्योंकि आप कब तक उतारते रहोगे। अगर आपको लगता है कि आज आपको पैसे की नीड है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प। बट अगर आपको लगता है कि आप इसको लिए बिना सर्वाइव कर सकते हो ना, तो प्लीज़ अवॉइड इट। ट्रस्ट मी, एक बार अगर वो ट्रैप स्टार्ट हो गया ना, तो आप उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाओगे। वो बस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और बस चलता ही रहेगा। इफ़ यू वांट ना कि मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँगी। आपको पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है, और कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रो करना है। एंड नंबर 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज यू कैन। चाहे 500 पर मंथ, इसको इन्वेस्ट करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, जितना जल्दी हो सके। चाहे एसआईपी में करो, चाहे बॉन्ड्स में करो, चाहे स्टॉक्स में करो, इट्स योर चॉइस। बट आई कांट इवन टेल यू, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो मैजिक है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जितना डिले स्टार्ट करोगे ना, कंपाउंडिंग को ना आपका पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए होता, कंपाउंडिंग को ना आपका वक्त ज़्यादा चाहिए होता है। एज ए सेड, अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊं कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू टेल मी, आई विल लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है। इसमें टाइम लगता है, डिसिप्लिन लगता है, और थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी लगता है। लेकिन जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है ना, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। जेन्युइनली अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा हो, सुकून की कीमत ही नहीं होती। पर उस सुकून को ख़रीदने के लिए पैसा अकाउंट में पड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी अच्छे लेवल का। ओके, टेल मी, आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? क्या आप लोग अपना इमरजेंसी फ़ंड बना रहे हो या फालतू खर्चे कर रहे हो? आई नो आप में से बहुत लोगों के इमरजेंसी फ़ंड्स होंगे, बट आई नो सबके तो नहीं होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई रियली वांट हम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हम मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे पेज पर और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच देम टू। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।